सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में मैं रज़ा हैदर डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की। मेरी मुराद है जामिया हमदर्द से। जामिया हमदर्द का नाम जब हमारे जहनों में आता है तो हकीम अब्दुल हमीद का नाम खुद ब खुद आ जाता है। हकीम अब्दुल हमीद न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बड़े हकीमों में से एक थे। उनका बड़ा कारनामा है, उन्होंने बेशुमार इदारे बनाए। उन्हीं इदारों में से एक इदारा है जिसका नाम है जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द को जब आप देखेंगे तो जामिया हमदर्द में बहुत सारे मरकज़ हैं, लेकिन उन तमाम मराकज़ में एक मरकज़ वहाँ की लाइब्रेरी है जिसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से याद करते हैं। इस लाइब्रेरी की बहुत सारी खसूसियात हैं। उसकी एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के बेशुमार किताबें मौजूद हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी में जो सबसे ख़ास बात है वो है इल्म तिब से मुताल्लिक़ किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा। यहाँ इल्म तिब की इतनी मशहूर व मारूफ़ किताबें मौजूद हैं कि जिनका शुमार मुमकिन ही नहीं है। तो आइए आज हम जामिया हमदर्द की लाइब्रेरी का सफ़र करते हैं। उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी आज हिंदुस्तान की अहम लाइब्रेरियों में से एक है, उस लाइब्रेरी की किताबों को देखेंगे, वहाँ के मखतूतात को देखेंगे, वहाँ के रसायल को देखेंगे और वहाँ की जो तिब के ताल्लुक़ से किताबें हैं उसका भी हम मुशाहिदा करेंगे, मुआयना करेंगे। तो आइए चलते हैं जामिया हमदर्द की सेंट्रल लाइब्रेरी। मैं हूं जामिया हमदर्द, इल्म का एक पास खजाना, उस छोटे कद के बड़े इंसान का बड़ा कारनामा, जिसे सारी दुनिया हकीम अब्दुल हमीद के नाम से जानती है। हिकमत से अजमत की बुलंदियों को छू लेने वाली नाकाबिल फरामोश हमदर्द मुल्क व मिल्लत शख्सियत, जिसने तुगलक आबाद नई दिल्ली में इल्म व हिकमत का बाग लगाया। तकरीबन 100 एकड़ के रकबे में फैली हुई सल्तनत को जामिया हमदर्द का नाम दिया गया। मैं जामिया हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद पद्म विभूषण, जिनकी वफ़ात 1999 ईस्वी में हुई, को मुल्क कभी नहीं भूल पाएगा। आपकी अबकरी हैसियत गुनागों जहतों से याद की जाएगी। आप न सिर्फ हाज़िक़ तबीब थे बल्कि बुलंद पाया के दानिश्वर, मुहक्किक़ और माहिर तालीम थे। आपने दिल्ली में मफाद आम के कई इदारे कायम किए। आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ तालीम को फ़रोग़ देना, बिलख़ुसूस तालीम निस्वा के लिए आप हमजहत कोशिश करते रहे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जिसे ए ग्रेड का एजाज हासिल है। मुझे आप हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भी कह सकते हैं। यहाँ से आप BA, MA, MPhil और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर भी बन सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी में मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं और बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मेरे पहलू में इल्म का खजाना हमदर्द लाइब्रेरी की सूरत में मौजूद है।
साथ ही साथ हमदर्द स्टडी सर्कल भी है जो इस इदारे के नाम और इसके वक़ार को दोबाला कर रहा है। हमारी लाइब्रेरी में यूनानी मेडिसिन के साथ साथ बाकी डिसिप्लिन में भी किताबें हैं, इसीलिए इनकी तादाद 1,75,000 है। ये लाइब्रेरी मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, रिलीजन, सोशल साइंसेस सब की किताबें इसमें मौजूद हैं और सब फैकल्टीज़ और डिसिप्लिन से लड़के वहाँ इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका जो ये लाइब्रेरी हमारी बनी है कि बहुत से अच्छे लोगों ने अपनी अपनी लाइब्रेरीज डोनेट की है। जैसे एक दो का भी नाम बताऊंगा। एक कलेक्शन है मलिक राम कलेक्शन, जो कि दी है मलिक राम ने 1995 में। इसमें उर्दू भी है, अरबिक भी है और पर्शियन भी है। AR मुफ्ती कलेक्शन एक है, वो मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी साहब ने दी है, उसमें भी ये तीनों चारों लैंग्वेजेस की किताबें हैं। एक और है मल्होत्रा कलेक्शन, वो दी है डॉक्टर राजेंद्र कुमार मल्होत्रा साहब ने पूरी लाइब्रेरी। उसमें किताबें जो है वो उर्दू में है, अरबिक में है, पर्शियन में है। एक और कलेक्शन है आज़ाद कलेक्शन, असरार अहमद आज़ाद साहब ने ये दी है और तीनों लैंग्वेजेस में है ये। एक और है डॉक्टर तनवीर अलवी कलेक्शन, उसमें उर्दू, फ़ारसी और अरबिक की किताबें हैं। हैदराबाद कलेक्शन है जो हैदराबाद की अंजुमन तहरीक की उर्दू ने दी है। अमेरिकन कलेक्शन है जो अमेरिकन एम्बेसी न्यू दिल्ली ने हमें सिर्फ इंग्लिश में जो किताबें उनके पास थी उन्होंने दी है। कासमी कलेक्शन है, मौलाना अखलाकुल हुसैन कासमी साहब ने दी है ये किताबें। इससे ये लाइब्रेरी में इन कलेक्शन से चार चांद लग गया, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने, इन अच्छे लोगों ने ये अपने लिए किताबें ख़रीदी थी और फिर वो किताबें हमें दे के पूरे मुल्क के लिए जितने भी रिसर्चर्स हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। ये सिर्फ यूनानी मेडिसिन के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी बाकी उलूम है, बाकी एरियाज़ है, बाकी ये है डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, वहाँ यहाँ के और बाहर के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स आते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर इस्तिफ़ादा करते हैं इससे, और आम लोग भी आते हैं और करते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है ऐसी किताबों की। ख़ासकर जो हमारा आर्काइव किताबें हैं, जो बहुत पुरानी किताबें हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये मॉडर्न जितनी भी चीज़ें हैं, मॉडर्न जितनी कोशिशें हैं, वो भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। अपनी जिम्मेदारियों की तफसीलात बयान करते हुए ये कहते हैं कि इस आलीशान इदारे की सरपरस्ती इनके लिए किसी एजाज से कम नहीं। और यही इसकी तरक्की और नामवरी का राज है। 15 नवंबर सन 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संगे बुनियाद रखा। जामिया हमदर्द की ये खुशकिस्मती है कि हमारे फाउंडर चांसलर मरहूम हकीम मोहम्मद हम्दुल हमीद साहब एक हमजहत आलिम थे, लेकिन आपकी जो बुनियादी तवज्जो थी वो जो है निशात सानिया दोबारा ज़िंदा रिवाइवल करना था, ये तिब्बी साइंस को। जामिया हमदर्द का जो कोर कलेक्शन है जो शुरू से रहा, उसकी तवज्जो मरकज़ था तिब्बी किताबें और तिब्बी रसाइल जरायद। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ एक सेंट्रल लाइब्रेरी है और फिर हमारे यहाँ तिब्बी कॉलेज है। तो तिब्बी कॉलेज में हमारे यहाँ बहुत किताबें हैं। अगर हम कम अज़ कम बोलें तो फ़िलहाल आप कह सकते हैं 12,000 किताबें तिबिया कॉलेज में हमारे यहाँ है, जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यूनानी है, जो मेडिकल कॉलेज के अपोजिट है। और फिर हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में तकरीबन 9,000 किताबें हैं। इन किताबों की ख़ुसूसियत दरअसल ये है कि सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि आप समझिए कि बहुत ही यूनिक किताबें हैं। यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ बड़ी दरगाह है, पुरानी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमें बहुत हैरत होती है जब अलीगढ़ के उस असातिज़ा और बच्चे जो MD के हैं वो हमारे कुतुब खाना में आते हैं
اور وہ بہت سی ایسی کتاب ہمارے تلاش کرتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں جو ان کے لائبریری میں نہیں مل رہی ہے. تو ہم لوگ جو لائبریری کے خدمتگار ہیں اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اور بالکل دعا دیتے ہیں دل سے اپنے فاؤنڈر کو کہ ان کی جو محبت طب کے ساتھ تھی وہ آج بھی رنگ لا رہی ہے اور ہم لوگ بہت ہی اچھے سے اپنے طب کی خدمت انجام دے پا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے اب جو نیا زمانہ آیا ہے اس کے لحاظ سے ہم لوگ ماڈرن بھی جو ہے طب کے رسالے جو آپ کہیے کہ ٹریڈیشنل میڈیسن یا الٹرنیٹیو میڈیسن اس کے بھی ہم لوگ خرید رہے ہیں. تو ہمارے یہاں طبی رسائل جرائد اردو میں بھی آتے ہیں اور فارسی میں بھی آتے ہیں اور ساتھ انگریزی میں بھی آتے ہیں. اور ہر سال ہمارا اگر بجٹ آپ دیکھیں گے تو طبی فیکلٹی کے اساتذہ کی جو خواہش ہے ان کے جو بچوں کی جو تعلیمی درجے کو بلند کرنے کے لحاظ سے ہر سال جو ہے ہمارے یہاں طب کے اچھے رسالے خریدے جا رہے ہیں. اور فی الحال جو ہے ہم لوگ 25 رسالے طب کے خرید رہے ہیں جس میں چند انٹرنیشنل بھی ہیں. جامعہ ہمدرد کا پورا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے. بہت سی فیکلٹیز ہیں, مختلف علمی, ادبی اور حکیمانہ شعبے ہیں, جیسے کمپیوٹر سینٹر ہے, اسکالر ہاؤس ہے, لانز ہیں, مسجد ہے, لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ہاسٹل ہیں. یہاں ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اس بات پر خاص توجہ دی جاتی ہے کہ طلباء اپنی زندگی اور کارگزاریوں میں نظم و ضبط کا پورا خیال رکھیں, نظام الاوقات کی پابندی کریں. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں کھیل کود پر بھی نظر رہتی ہے. آج کی تیز رفتار زندگی میں طلباء کچھ وقت کھیل کود کے لیے بھی نکالیں, اس کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. ناظرین, جامعہ ہمدرد کی جو لائبریری ہے جسے ہم سینٹرل لائبریری کہتے ہیں, اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہاں مخطوطات کا بڑا قیمتی ذخیرہ اور سرمایہ موجود ہے. اس مخطوطات کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں علم طب سے متعلق بے شمار نادر و نایاب مخطوطات موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی دوسرے علوم و فنون کے تعلق سے بھی مخطوطات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے. اس لائبریری کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات آتے ہیں, یہاں کی کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں. اور یہاں کی کتابیں صرف علم طب کے تعلق سے نہیں ہیں بلکہ مختلف سبجیکٹ اور مختلف علوم و فنون کی بے شمار کتابیں موجود ہیں. جامعہ ہمدرد کی ایک بہت ہی منظم اور عالیشان لائبریری ہے. ترتیب اور سلیقہ اس لائبریری کی خاص خوبی ہے اور یہ علم کے اس خزانے کے انچارج جناب شعیب احمد صاحب کی بدولت ہے. جامعہ ہمدرد کے لائبریری کی جو بنیاد ہے وہ حکیم صاحب کی اپنی ذاتی قد و کاوش اور محنت ہوئی ہے. یہ کوئی شروع میں کوئی فنڈنگ ایجنسی نہیں تھی جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا اور کتابیں خرید جاتی. حکیم صاحب نے اپنے تعلقات سے اور رسوخ سے زیادہ تر کتابیں جو حاصل کی ہیں وہ گفٹ میں حاصل کی ہیں. تو ہمارا جو میسکپ کا شعبہ ہے وہ آلموسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ بیونڈ 90% گفٹڈ ہے. تو ایک تو سب سے اس کی یونیک فیچر یہ ہے ہمارے میسکپ سیکشن کا. اور تقریباً ابھی آپ پہ اگر کاؤنٹنگ کے بات سے دیں تو 3700 کتاب ہمارے ہاں مخطوطہ ہے. لائبریری کے حسن ترتیب اور سلیقے پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قاری کے لیے سہولت مہیا کراؤں, اس کی مطلوبہ کتاب نکلوا کر دوں, پھر ضرورت پوری ہو جانے پر کتاب کو واپس بحفاظت اپنی جگہ پر رکھواؤں, ضروری کتابیں خرید کر اپنی لائبریری کی زینت بناؤں.
जामिया हमदर्द की लाइब्रेरी में जदीद व कदीम और इंतहाई अहम और ज़रूरी किताबों का अच्छा खासा कलेक्शन है। इनमें मेडिकल साइंस, यूनानी और तिब्बी हर मौजू से मुताल्लिक़ इल्मी, अदबी और हकीमाना किताबें मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ बहुत नायाब और बहुत ज़्यादा नादर नुस्खे मौजूद हैं और हमारे यहाँ उर्दू, अरबी, फ़ारसी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो बमुश्किल हिंदुस्तान की और लाइब्रेरियों में मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बड़ा हिफाजत से रखा है। और हमारे यहाँ नायाब कलाम पाक भी हाथ के लिखे हुए काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और कुछ कलाम पाक ऐसे हैं कि जो गोल्ड से लिखे हुए हैं और कुछ हमारे यहाँ बहुत पुरानी तिब्बी बुक्स हाथ की लिखी हुई मनस्क्रिप्ट में मौजूद हैं और हमारे यहाँ बहुत सारी हदीसें मनस्क्रिप्ट में मौजूद हैं और मसनवी मौजूद है, बुखारी मौजूद है, तिरमिज़ी मौजूद है। हमारे लाइब्रेरी के अंदर बहुत नायाब नुस्खे मौजूद हैं और इसके अलावा हमारा ये उर्दू सेक्शन सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे बहुत बड़ा उर्दू सेक्शन है, उसमें भी वक्तन फ़वक्तन मुझको देखना पड़ता है। एक हमारे यहाँ एक नज़ीरिया सेक्शन है उर्दू का, एक मालिक राम सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन हैं और बहुत ज़्यादा उर्दू की नायाब किताबें हैं और बड़े बड़े दूर से लोग स्कॉलर आते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं और खुश होकर जाते हैं और बहुत कुछ अच्छा लिख के जाते हैं हमारे यहाँ लाइब्रेरी के लिए। इनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई बेशकीमती और नादिर किताबें भी हैं जो मुनासिब देखभाल के सबब आज भी अच्छी हालत में मौजूद हैं और तलबा और मुहक्किकीन की इल्मी और अदबी तशनगी को दूर कर रही हैं। जामिया हमदर्द की लाइब्रेरी में कदीम व जदीद मेडिकल साइंस का जितना अनमोल खजाना मौजूद है वो शायद ही कहीं और दस्तयाब हो सके। हाँ, जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पर सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी चाहिए होती हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और मिल जाती हैं आराम से। मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी में आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी किताबें हैं और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं यहाँ पर रोज़ तो नहीं आता पर हफ्ते में 4 दिन मैं लाइब्रेरी में आता हूँ, यहीं पे 3-4 घंटे पढ़ाई करता हूँ और जिसमें मेरे हेल्प करता है यहाँ का स्टाफ, हमारे सर जो यहाँ पे लाइब्रेरी में जो स्टाफ के हमें उनसे हेल्प लेता हूँ, बड़े अच्छे से हमें समझाते हैं और बहुत ही प्यार से हमारी हर चीज़ में हेल्प करते हैं। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है कि हम आराम से पढ़ सकें। यहाँ हर तरह की बुक्स अवेलेबल है, जो भी हमें चाहिए होती है, वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट की हो या ना हो, वो उससे एक्स्ट्रा भी बुक्स हमें मिल ही जाती है। हमारे पास अगर ग्रुप डिस्कशन करना है तो हम बाहर बैठ के कर सकते हैं और अगर हमें खुद सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारे पास अंदर भी है जगह, हमें बहुत बड़ी सी जगह मिली जाती है जो कि अच्छी सी है, हम आराम से पढ़ सकते हैं, शांति होती है वहाँ पे। और फिर ऊपर हमारे पास बुक्स सारी अवेलेबल होती है, जो भी हमें चाहिए हर डिपार्टमेंट की, हर फैकल्टी की, हर सब्जेक्ट मिल जाएगी आपको। और एनवायरनमेंट भी हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो लोग हैं, अथॉरिटी है, जो लोग हैं, वो स्टाफ जो हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्पफुल है, सब मदद करते हैं, आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो वो सब सॉल्व कर देंगे। लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, आपको बुक्स भी मिलती है, जिस भी फैकल्टी की आपको चाहिए हो, आपको इंटरनेट भी अवेलेबल है, आपको वाईफाई मिलता है पूरे टाइम। यहाँ की टाइमिंग्स भी बहुत अच्छी है, पूरे टाइम आपको सुबह से लेकर आप शाम तक पढ़ सकते हो। इवन एग्ज़ाम्स के टाइम पे टाइमिंग बढ़ जाती है ताकि आप आराम से यहाँ के साइलेंट मोड पे आराम से आप बैठ के पढ़ सको। यहाँ पे बुक्स का अच्छे से है, जो भी आपको बुक्स चाहिए हो, जिस भी फैकल्टी की चाहिए हो वो मिल जाती है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली 5 घंटा या जिस भी एग्ज़ाम्स के टाइम पे या अगर हमारी क्लासेस भी होती है उस टाइम पे भी, जब भी हम फ्री होते हैं हम यहीं पे आके बैठ के पढ़ते हैं या बैठते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं। अगर हमें कोर्स का पढ़ना हो, बिना कोर्स का पढ़ना हो, हम यहीं पर आके बैठ जाते हैं। और यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे, हेल्पफुल है, बहुत ही कामली और बहुत ही स्वीटली बात करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, काइंडली बात करते हैं, ताकि और आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आपको हेल्प करते हैं। ये हैं जनाब
وانی صاحب، جو علم و حکمت کے اس عالیشان ادارے کے سربراہ یعنی رجسٹرار ہیں اور یہاں کا انتظام و انصرام بخوبی سنبھال رہی ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس عالیشان ادارے کی سرپرستی ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں علم و حکمت کے اس پروقار ادارے کی خدمت کا موقع ملا، جسے دنیا ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ ریسرچ اور جامعہ ہمدرد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ یونیورسٹی 1989 میں معرض وجود میں آئی ہے، اور اس وقت بھی یونانی میڈیسن، فارمیسی، نرسنگ آگے تھی۔ یونانی میڈیسن میں بچے دور دور سے آ کے یہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں، اور اس حساب سے ہی یہاں کی سینٹرل لائبریری اور یونانی ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی میں بھی لائبریری قائم کی گئی ہے۔ سینٹرل لائبریری ہماری بہت ہی شاندار لائبریری ہے، جس میں تقریباً 1,75,000 کتابیں ہیں، اور اس میں یونانی کے خاص طور پہ کتابیں ہیں، اور بہت سی کتابیں ہیں جو پرانے وقت میں لکھی گئی ہو، اور اس حساب سے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بہت سے مخطوطات بھی وہاں پہ ہے، ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس جن کو کہتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ہے، جو یونانی کے طب کے مطابق ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور بہت سے عربک لینگویج میں بھی ہے۔ یونانی فیکلٹی میں خود ان کی اپنی ڈپارٹمنٹل لائبریری بھی ہے، فیکلٹی کی لائبریری ہے، جہاں بھی بسیار کتابیں ہیں جن کا استعمال ہمارے لڑکے بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں وہاں پہ، اور فیکلٹی بھی کرتی ہے۔ یہاں کا رجسٹرار ہونے کے ناطے کئی اہم ذمہ داریوں کو جناب فردوس وانی صاحب اپنے فرائض میں شامل کرتے ہیں۔ علم و حکمت کے اس خاص خزانے کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے سرگرم رہنا وہ اپنا فرض اولی تصور کرتے ہیں۔ یہاں کی تمام تر سرگرمیاں ادبی، علمی اور طبی ہیں۔ ہر فیکلٹی، ہر شعبہ اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ کر رہا ہے، اور یہی اس کی ترقی اور ناموری کا راز بھی ہے۔ ہو حسن طلب لاکھ مگر کچھ نہیں ملتا، ہو صدق طلب پھر اثر آہ رسا دیکھ۔ یہ جناب حکیم عبدالحمید مرحوم کے سچے جذبوں، یقین کامل اور بے پایاں حوصلے اور ارادے کا ہی ثمرہ ہے کہ آج جامعہ ہمدرد نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک ممتاز و منفرد شناخت قائم کر چکا ہے۔ وہ ننھا سا پودا جسے حکیم عبدالحمید مرحوم نے اپنے خون جگر سے سینچا، آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے اور پوری دنیا کو علم و حکمت کے خزانے سے بہراور کر رہا ہے۔ موجودہ عہد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا عہد ہے، اور اس عہد میں کسی بھی شعبے کی ترقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی سے مشروط ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ قدم آگے بڑھاتے رہنا ترقی یافتہ قوموں کا شعار رہا ہے، اور اہل اردو بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ترقیات کے زمانے میں زمانے کے دوش بدوش چلنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لانا لازمی ہے۔ اردو زبان دیگر زبانوں کی طرح اپنی ایک علیحدہ شناخت اور اظہار خیال کا بہترین وسیلہ ہے، چنانچہ اردو زبان کو نئی تکنیکی اختراعات کے ساتھ جوڑنا وقت کی ضرورت بھی ہے اور اردو زبان و ادب کی بقا کی ضمانت بھی۔ لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے
उर्दू इदारों और अकादमियों ने कंप्यूटर को उर्दू ज़बान की तालीम व तदरीस से जोड़कर जहां इसके फ़रोग़ की नई राहें तलाश की, वहीं कंप्यूटर के ज़रिए इत्तलाती टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करते हुए इस ज़बान में रोज़गार के नए दरवाजे भी खोले हैं। नाजरीन, आज हमने जामिया हमदर्द की सेंट्रल लाइब्रेरी का सफ़र किया। हमने वहाँ मखतूतात भी देखे, रसायल भी देखे, मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के ताल्लुक़ से किताबों की भी ज़ियारत की और बहुत सारे तलबा व तालिबात से भी हमने गुफ्तगू की। हम इस नतीजे पे पहुँचे कि यहाँ रखी हुई किताबें, यहाँ मखतूतात के ज़ख़ीरे, यहाँ नादिर व नायाब रसायल इस बात की गवाही देते हैं कि ये लाइब्रेरी हिंदुस्तान की तमाम लाइब्रेरियों में अपने सब्जेक्ट, अपने मौजू और अपने मवाद के एतबार से नहायत ही अहम है। तो नाजरीन, प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी इदारे का सफ़र करेंगे, चंद नई शख्सियतों से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। लास्ट बेंचर थी या टॉपर? कथक या हिप हॉपर? ये लड़के वालों की एक्सटेंडेड फैमिली पूछेंगे अनोइंग सवाल। प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आज ही डाउनलोड कीजिए। हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में लेकर कुछ